अधीर सिंह राठौड़। ये नाम सब इज्जत और थोड़े डर से लेते थे। किशनगढ़ के राजघराने में पैदा हुए अधीर में एक अलग ही रौब था। वो अपने परिवार के इतिहास में सबसे कम उम्र के सीईओ थे। राठौड़ इंडस्ट्रीज, उनकी कंपनी, उनकी लीडरशिप में खूब तरक्की कर रही थी। अधीर वाकई में बहुत पावरफुल थे, लेकिन उन शार्प सूट्स और कड़ी नजरों के पीछे एक अकेला दिल धड़कता था। वो रेगिस्तान की रेत जैसा पवित्र प्यार चाहते थे। अधीर हमेशा अपना फर्ज पहले करते थे। उनके लिए खानदान की इज्जत ही सब कुछ थी। वो अपने पुरखों की विरासत का बोझ अपने कंधों पर ढोते थे। अकेलापन उनका हमसफर बन गया था। क्या उन्हें कभी कोई ऐसा मिलेगा जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिता सके? कोई ऐसा जो उनके पैसों और रुतबे से परे उन्हें देख सके? रवि कपूर जैसे सूरज की एक किरण। वो जयपुर के एक मिडिल क्लास परिवार की मेहनती लड़की थी। उसके दिन सपनों और उम्मीदों से भरे होते थे। रवि राठौड़ इंडस्ट्रीज के फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती थी। वो अपने और अपने परिवार के लिए एक अच्छी जिंदगी बनाना चाहती थी। उसकी हंसी ऑफिस के बोरिंग दिन को भी खुशनुमा बना देती थी। रवि ऑफिस की बाकी लड़कियों से अलग थी। उसे गॉसिप या ऑफिस में आगे बढ़ने की होड़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी ईमानदारी और सादगी सबको दिखाई देती थी। उसे क्या पता था कि सीईओ साहब की नजर उस पर पड़ चुकी है। उनकी पहली मुलाकात बस यूं ही हुई थी, ऑफिस की दिवाली पार्टी में। अधीर, जो ज्यादा बातें नहीं करते थे, रवि की हंसी से खींचे चले गए। वो दूर से ही देख रहे थे कि कैसे रवि अपनी खुशी से पूरे कमरे में रौनक बिखेर रही है। उसकी मुस्कुराहट ताजी हवा के झोंके जैसी थी। रवि को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। वो तो पार्टी एंजॉय कर रही थी। उसे अपने कॉलीग्स के साथ त्योहार मनाना बहुत पसंद था। लेकिन जब उनकी नजरें उस भीड़ भरे कमरे में मिली तो कुछ बदल गया, मानो समय रुक गया हो। उनकी दुनिया, जो इतनी अलग थी, एक दूसरे की तरफ झुक सी गई। जैसे जैसे अधीर और रवि की मुलाकातें होती रहीं, महल में चर्चा शुरू हो गई। हर तरफ यही बात हो रही थी, राठौड़ खानदान का वारिस एक आम लड़की के प्यार में पड़ गया है। ये खबर आग की तरह पूरे राजघराने में फैल गई। अधीर की मां राजमाता पद्मावती देवी एक सख्त महिला थीं। वो परंपराओं को मानती थीं। उनके बेटे के लिए एक मिडिल क्लास लड़की, ये तो हो ही नहीं सकता। टकराव होना तय था। रवि का परिवार उसकी इस नई खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उन्हें अधीर का आदरपूर्ण व्यवहार बहुत पसंद आया, लेकिन उन्हें इस रिश्ते की हकीकत भी पता थी। दोनों परिवारों के बीच की खाई बहुत गहरी थी। रवि खुद को भावनाओं के भंवर में फंसा हुआ पा रही थी। अधीर का प्यार एक सपना सच होने जैसा था, लेकिन दोनों परिवारों का दबाव उसे घुटन महसूस करा रहा था। क्या उनका प्यार इस तूफान में टिक पाएगा? झगड़ा बढ़ता गया। अधीर के परिवार ने उन्हें एक अल्टीमेटम दिया, या तो गद्दी या फिर वो लड़की। रवि को खोने के ख्याल से ही उनका दिल टूट रहा था, लेकिन अपने परिवार के प्रति उनका कर्तव्य सबसे बड़ा था। रवि ने टूटे हुए दिल और निराशा के साथ दूर जाने का फैसला किया। वो अधीर की परेशानी का कारण नहीं बनना चाहती थी। उनकी प्रेम कहानी उनकी आंखों के सामने बिखरती हुई नजर आ रही थी। हफ्ते महीनों में बदल गए। ये जुदाई बहुत दर्दनाक थी। अधीर रवि के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने परिवार के सामने डटकर खड़े होने का फैसला किया। उन्होंने अपने परिवार को प्यार और खुशी का असली मतलब समझाया। उन्होंने कहा कि समय बदल गया है। रवि की काबिलियत और उसका चरित्र ही मायने रखता है। धीरे धीरे वो उनके पूर्वाग्रहों को तोड़ने लगे। आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद परिवार मान गया। अधीर के परिवार ने उनके प्यार की गहराई को समझा। उन्होंने रवि को उस असाधारण महिला के रूप में देखा जो वो थी। दीवारें टूटने लगी। शादी बहुत धूमधाम से हुई। शाही रीति रिवाजों और मिडिल क्लास सादगी का खूबसूरत मेल। हवा में खुशी और एक नई शुरुआत का एहसास था। अधीर और रवि की प्रेम कहानी एक किंवदंती बन गई। ये इस बात का सबूत थी कि प्यार हर मुश्किल पर जीत हासिल कर सकता है। उन्होंने साबित किया कि खुशी मतभेदों के आगे झुकने में नहीं, बल्कि उन्हें दूर करने में है। और इस तरह वो प्यार में डूबे अपनी जिंदगी जीते रहे। उनकी जिंदगी दो अलग दुनियाओं के रंगों से बुनी एक खूबसूरत कहानी थी,
जो हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ी हुई थी।